तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करें। लिंक को दूसरों तक शेयर करने की कोशिश करें, लोगों को जोड़ें, यह आपकी ज़िम्मेदारी है। आइए गज़ा की कुछ तफसीलात हासिल कर लेते हैं। गज़ा की पट्टी में जो प्यारे मासूम लोगों पर बम गिराकर जालिम दहशतगर्द इसराइली वहशी फ़ौज जिस तरह से दहशत की इंतहा कर रही है, आपको मालूम होना चाहिए कि अब जो उसकी ताज़ा बर्बरियत है उसमें इसराइली फ़ौज ने एक जगह इमदाद के हुसूल के लिए जमा ख़वातीन और बच्चों पर बमबारी की, जिसके नतीजे में 20 फ़िलिस्तीनी शहीद और कम से कम 150 शहरी ज़ख्मी हुए। ये भागते हुए ख़वातीन को आप देख रहे होंगे। आप जुल्म व सितम की इंतहा की इस हद को देखिए, आप महसूस कीजिए। आप शायद महसूस करना छोड़ चुके हैं। निहत्ते भूख है, प्यास है, साथ में बीमार अफराद हैं, मौसम की मार है, कहीं से कुछ इमदादी सामान और खुराक पहुंच जाता है, उसको लेने के लिए ये बेघर फ़िलिस्तीनी जमा हो जाते हैं और वहाँ पर ये दरिंदा, ये वहशी जानवर पहुँचता है, बमबारी करता है खुले आसमान से बराह रास्त आदमियों पर, उस हुजूम पर। तो उसका क्या नतीजा निकलेगा, उसकी तबाही का किस कदर भयानक मंजर होगा। क्या एक इंसान अपने आँखों से उस दरिंदगी की, उस बर्बरियत की, उस बर्बादी की, वो खून आलूदा और जिसके जिस्म से चेथड़े इधर उधर बिखरे हुए हैं, क्या वो मंजर एक इंसान देख पाएगा? आप अंदाज़ा लगाएं। इस हमले में 20 से ज़ायद फ़िलिस्तीनी शहीद, 150 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं एक ही हमले में। ना यहाँ मुजाहिदीन हैं, यहाँ कोई जंगजू हैं, कुछ नहीं। इस जालिम ने जिन लोगों को बेघर किया, भूखा मार रहा है, प्यासा मार रहा है, वो खुराक और इमदादी सामान लेने के लिए यूएन की जानिब से जो ट्रक आते हैं वहाँ जाकर के जमा होते हैं, तो उन पर टैंकों से गोलाबारी करता है, तैयारों से बमबारी करता है। और खान यूनिस के इलाके में 2 अस्पतालों के इर्द गिर्द भी बदतरीन इसराइली हमले जारी हैं। बेघर फ़िलिस्तीनी कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं। भागे भी तो कहाँ भागे और रहें भी तो कहाँ रहे। मिस्र जैसा जालिम मुल्क अपने बॉर्डर सारा का सारा कुछ इस कदर बंद कर चुका है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। ये नाज़रीन गिरामी इस वक्त गज़ा पट्टी की ताज़ा सूरत हाल है। उधर इसराइली तहरीक मुज़ाहमत के सीनियर रहनुमा उसामा हमदान ने कहा है कि काबिज़ इसराइली फ़िलिस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ अपनी नस्ल कुशी की जंग जारी रखे हुए और दुनिया उसे रोकने के बजाय खामोश तमाशाई बनी हुई है। ये खामोशी इसमें इसराइल की तरफ से रवा रखे जाने वाले मज़ालिम में
शराकत और अमरीकी इंतज़ामिया की हिमायत याफ्ता सेहूनी दहशतगर्दी के सामने हथियार डालने के मुतरादिफ समझा जाएगा। यानी कि इस दहशतगर्द के सामने कोई भी मुल्क बोलने को तैयार नहीं है। गज़ा में जो इस्राएली जाहरीत उसकी दहशतगर्दी जारी है, उसकी शहदा की तादाद 25,900 हुई है। ये वजारत सेहत की जानिब से आई हुई ताज़ा रिपोर्ट है। और ज़ख्मियों की तादाद 64,000, ये ऑफिशियल रिपोर्ट है, लेकिन हकीकत में नाज़रीन गिरामी बहुत कई गुना ज़्यादा है। कहाँ इस किस्म की बमबारी में ये तो उस तादाद को यहाँ पर लाया जा रहा है जो हॉस्पिटल्स में पहुँच रहे हैं, या जिनकी लाशों को जिन शहदा की लाशों को पहुँचाने की कोशिशें हो रही हैं उनकी तादाद है। मलबे तले कितने दबे पड़े हैं, लापता कितने हैं, ज़ख्मियों को पहुँचाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बाप बेटे से बिछड़ा हुआ है, बेटा बाप से बिछड़ा हुआ है, बच्चे माओं से बिछड़े हुए हैं। क़यामत से पहले क़यामत का यह आलम है गज़ा पट्टी। और हमारा हाल यह है कि सऊदी अरब में शराब की दुकान खोलने की तैयारी हो रही है। ऐसा नहीं है कि इस्राइल का नुकसान नहीं हो रहा है, इस्राइल का नुकसान हो रहा है, बड़े पैमाने पर हो रहा है। अबू उबैदा की जो ताज़ा उसकी वीडियो आई है, उस वीडियो में उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि 68 इसराइली फ़ौजी गाड़ियों को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह किया गया। इस दौरान 0.0 से 53 इसराइली फ़ौजियों को जहन्नम वासिल किया गया। 68 फ़ौजी गाड़ियों की मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह करने में जो कामयाबी हुई, उसका बयान उन्होंने मरकज़ी इत्तलात फ़िलिस्तीन को जो मौसूल हुई अबू उबैदा की तरफ से जारी करदा बयान में इसको नकल किया है। 53 सेहूनी फ़ौजियों की जहन्नम रसीद करने की बात कही है। 57 मुख्तलिफ फ़ौजी मिशनों में 9 फ़ौजियों को निशाना बनाया और दर्जनों फ़ौजियों को हलाक ज़ख्मी किया अल-क़स्साम मुजाहिदीन ने। 4 मकानात को धमाके से उड़ा दिया है, जिसमें ये सेहूनी फ़ौजी छुप छुप करके हमला कर रहे थे। 2 सुरंगों के दाखिली रास्ते और बारूदी सुरंग को दुश्मन के फ़ौजियों के सामने धमाके से उड़ा करके उन्हें तबाह कर दिया, जिसमें कई सेहनी फ़ौजी जहन्नम वासिल हुए। तो नाज़रीन गिरामी, 68 गाड़ियों का तबाह होने का मतलब, ये गाड़ी में अगर 4 सेहनी फ़ौजी भी सवार है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बड़ी तबाही हो रही है। और बराह रास्त दू बदू जो जहन्नम हासिल करवाया जा रहा है सुरंगों के ज़रिए से, धमाके से उड़ा करके घरों पर जहाँ पर छुपे हमला करके, उसमें कई फ़ौजी बराह रास्त जहन्नम हासिल हो रहे हैं। तो इस तरह से नुकसान इधर भी है, जिस तरह अबू उबैदा का बयान आ जाता है अल-क़स्साम ब्रिगेड का। लेकिन जिस तरह की आम फ़िलिस्तीनी मुसलमानों को, गज़ा की पट्टी के मुसलमानों को जो निशाना बनाया जा रहा है, वो नाकाबिल दीद है और बयान से बाहर है। कतरी हुकाम के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मंसूब मुबैना तौर पर टेप पर रिकॉर्ड शुदा बयान की मजम्मत करते हुए कहा है कि नेतन्याहू के बयानात और रवैया दोनों गैर जिम्मेदाराना है। कतरी हुकूमत के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने मरकज़ इत्तलात फ़िलिस्तीन से बात करते हुए कहा कि इसराइली हुकूमत बिलखुसूस वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू गज़ा में निहत्ते फ़िलिस्तीनियों के कत्लेआम के ज़िम्मेदार हैं और जंग बंदी में रुकावट डालने के साथ गैर जिम्मेदाराना बयान देकर अपनी असलियत वाज़े कर रहे हैं। इसराइली न्यूज़ चैनल 12 के मुताबिक इस हफ्ते गज़ा में यरगमाल अरफात के अहल खाना से मुलाकात में नेतन्याहू ने कतर पर हमास की माली मामलत का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि वो खलीजी रियासत में एक फ़ौजी मरकज़ की मौजूदगी में तोसी के अमरीकी फ़ैसले पर परेशान है। मिस्र और अमरीका के साथ कतर नवंबर में गज़ा में एक हफ्ते तवील जंगबंदी में और 105 इसराइली मुक़व्वियों की रिहाई के माहदे के सालिसों में से एक था। इतना सब कुछ करने के बावजूद चूँकि अब जालिम दहशतगर्द इसराइल की बात नहीं मानी जा रही है, तो वो कतर को ही उल्टा मुरीद इल्ज़ाम ठहरा रहा है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये गज़ा पट्टी की और उसके हवाले से जो ख़बरें थी वो मैंने आप लोगों के सामने रखी। आइए अब कुछ भारत की ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। मराठा रिजर्वेशन के लिए जारी सर्वे के दरमियान रिजर्वेशन के लिए तहरीक चलाने वाले मनोज जिरांगे पाटिल अपने लाखों हामियों के साथ सुबह 5:30 बजे के करीब नई मुंबई पहुंच गए हैं।
जालना से मुंबई तक के इनके मार्च का आज का 7वां दिन है। इस दौरान खबर यह है कि हुकूमत का एक वफ्द उनसे बातचीत के लिए पहुंच चुका। नाज़रीन गिरामी, बताया जा रहा है कि मनोज जिरांगी मुंबई के आज़ाद मैदान में आकर भूख हड़ताल करने पर बजिद है, मगर हुकूमत चाहती है कि मुंबई में दाखिल ना हो। उसके लिए गुज़श्ता कल जब वो लोनावाला से रवाना हुए थे तो उन्हें मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर पैदल चलने से रोक दिया था। मनोज जिरांगी इस मार्च की क़यादत कर रहे हैं और नई मुंबई के वाशी के APMC में पहुंच चुके हैं। आज का एहतिजाज मनोज जिरांगी और मराठा रिजर्वेशन के लिए फैसलाकुन बताया जा रहा है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से जिरांगी को अपनी तहरीक वापस लेने, उन्हें वापस भेजने की ज़ोरदार कोशिश हो रही है। तो नाज़रीन गिरामी, इतनी बड़ी तादाद में मराठा रिजर्वेशन के लेकर के इतने दिनों से एहतिजाज चल रहा है, लेकिन मीडिया आपको कुछ और ही तस्वीरें दिखाकर आपको गुमराह कर रहा है। नाज़रीन गिरामी, उज्जैन में सरदार पटेल और बाबा अंबेडकर का मुजस्समा नस्ब करने पर जो तनाज़ा है, वहाँ पथराव और आगजनी के वाक़यात पेश आने की खबरें आप लोगों तो पहुँच चुकी थी, जो तशद्दुद फूट पड़ा और इस पर भी जो ऊंच नीच और दीगर चीज़ें हैं, उस तफरीक़ाबाजी को भी जो है इस वक्त अलग पैमाने पर पेश करने की कोशिशें हो रही हैं। माकड़ून मंडी गेट और बस स्टैंड के करीब खाली अराजी पर 2 फरीक अलग अलग मुजस्समे नस्ब करना चाहते थे। भीम आर्मी के लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का मुजस्समा नस्ब करना चाहते थे, जबकि पाटीदार बरादरी के लोग सरदार पटेल का मुजस्समा नस्ब करने का मुतालबा कर रहे थे। ये मामला पंचायत में ज़ेर गौर ही था और इस पर अभी कोई फैसला भी नहीं हो सका था कि बुध को 24 जनवरी की रात को समाज दुश्मन आसिर ने खाली ज़मीन पर सरदार पटेल का मुजस्समा नस्ब कर दिया। तो ज़ाहिर सी बात है कि इसकी इत्तला जैसे दूसरे फरीक के लोगों को हुई, उन्होंने ट्रैक्टर से मुजस्समे तोड़कर गिरा दिया, फिर उसके बाद उसे लाठी डंडों से तोड़ भी दिया और दोनों फरीक के लोग एक दूसरे के बिलमुकाबिल आ गए और एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया। देखते ही देखते इस मुश्तइल भीड़ ने वहाँ पर मौजूद गाड़ियों में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी और कुछ गाड़ियों में आग भी लगा दी। तो नाज़रीन गिरामी, ये भारत है और भारत में इसी तरह की ख़बरों को सुर्खियाँ मिलती हैं और जिस तरह से पेश आता है ज़ात पात, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये चीज़ें सुबह से शाम तक यहाँ पाई जाती है। वजह उसकी ये है कि इसका फ़ायदा जो है हर कम्युनिटी का लीडर उठाता है और फिर जो है सेकुलर पार्टियाँ उठाती हैं और वो चाहती भी हैं कि ये मामला वक्तन फ़वक्तन पेश आता रहे, ताकि इस तरह के जब मामले पेश आए तो वो अपनी सियासी रोटी सेंकते रहें। उधर देखिए नाज़रीन गिरामी कि ये SI वो किस तरह से इस वक्त पूरी तरह से हिंदुत्व तर्जुमानी कर रहा है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद इहाते में सर्वे करने वाले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको ASI कहा जाता है, उसने कहा है कि मौजूदा ढांचे की तामीर से पहले वहाँ एक हिंदू मंदिर था। मैं इसकी तफसीलात में जाऊँगा नहीं, बस यही कहूँगा कि चूँकि बाबरी मस्जिद पर कब्ज़ा किए हुए ज़मीन पर इस वक्त राम मंदिर बन चुका है और ये चैप्टर 2024 इलेक्शन के नताइज के बाद ख़त्म हो जाएगा या फिर अब ख़त्म हो चुका है, तो जाहिर सी बात है कि अब सियासी पार्टियों के लिए कोई और मुद्दा चाहिए जो हिंदू मुसलमान के दरमियान में सुलगाए रख करके सियासी रोटियां सेंकना है। इसीलिए एक तरफ वो हो गया तो दूसरी जानिब फौरी तौर पर ये SI की रिपोर्ट आ जाती है। अब ये तमाशा कितने जो है सालों चलेगा और किस तरह इस मामले को लेकर के हिंदू मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया जाता रहेगा, कौन सी पार्टी इसमें किस किस तरह का जो है फ़ायदा उठाएगी। जैसे बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर के कांग्रेस ने यहाँ तक कह दिया कि बल्कि बाकायदा ऑफिशियल पेजेस में शेयर किया था कि राम मंदिर के बनाने में सबसे बड़ा हाथ तो खुद कांग्रेस का है, इसलिए कि उसी के ज़माने में मूर्तियाँ रखी गई थी, उसी के ज़माने में गेट खोले गए। तो जो लोग पहले मुखालिफत करते हैं वो जो है बाबरी मस्जिद के इस मामले को कई सालों तक चलाने में कामयाब रहे और कौमी सतह पर 2 ही पार्टियां इस मौजू को लेकर के आगे चलती रही। कोई कभी इसका फ़ायदा उठाता रहा, कभी कोई उसका फ़ायदा उठाता रहा। इस तरह से हिंदू मुस्लिम करते करते ये दोनों पार्टियां ही बरसर इख्तिदार रहीं। अगर ये कहा जाए कि कभी तू कभी मैं का मामला चल रहा है कांग्रेस और BJP में और उसके लिए मुसलमानों को दोनों पार्टियां इस्तेमाल कर रही हैं, एक पार्टी हिंदुओं के जज्बात का इस्तेमाल करती है और दूसरी पार्टी मुसलमानों के जज्बात का इस्तेमाल करती है।
या फिर दोनों पार्टियां मुख्तलिफ मौक़ों पर दोनों मज़ाहिब के लोगों के जज्बात का इस्तेमाल करके अपना फ़ायदा उठाती हैं, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसलिए जहां पर बाबरी मस्जिद राम मंदिर का चैप्टर क्लोज हुआ, तो अब वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद का चैप्टर ओपन किया जा रहा है। और उसके लिए सबसे पहले सर्वे ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजिकल का जो आता है, तो इसमें कहा जाता है कि वहाँ मौजूदा ढांचे के नीचे मंदिर था। तो आप अंदाज़ा लगाएं। ये ऐसे की रिपोर्ट जो अब मंजर आम पर आई, कहा गया कि इसके 4 माह के तवील सर्वे, साइंसी मुताला सर्वे, तामीराती बाक़ियात, खुसूसियात, नवादिरात, नवश्तेजात, आर्ट और मुजस्समों के मुताले की बुनियाद पर यह आसानी से कहा जा सकता है कि मौजूदा ढांचे की तामीर से पहले यहाँ मंदिर मौजूद था। लेकिन क्या थी वो नहीं है। ऐसे तो कई मस्जिदें हैं जिस तरह की जो है देखने में एक तरह की लगती हैं, जिनके गुंबद हैं। दरियासना अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के जॉइंट सेक्रेटरी एस.एम. यासीन, जो ज्ञानवापी मस्जिद का इंतज़ाम देखते हैं, उसने कहा एक रिपोर्ट है, फैसला नहीं। रिपोर्ट तकरीबन 8039 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इसका मुताला और तज्ज़िया करने में वक्त लगेगा, माहिरीन से लिया जाएगा, अदालतों में गौर किया जाएगा। मुस्लिम फरीक का कहना है कि मुसलमान शहंशाह अकबर से पहले तकरीबन 150 साल ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज़ पढ़ते रहे हैं। एस.एम. यासीन का कहना है कि आगे अल्लाह की मर्ज़ी है, मस्जिद को आबाद रखना हमारी जिम्मेदारी, मायूसी हराम है, हमें सब्र से काम लेना होगा। हमारी अपील है कि बहस से गुरेज करें। तो नाज़रीन गिरामी, ये इस वक्त सूरत हाल भारत में बनाई जा रही है। ये एक मस्जिद का मुद्दा कई सालों तक चलाता रहा, चैप्टर ख़त्म हुआ तो दूसरा चैप्टर ओपन किया जा रहा है। उधर तेलंगाना के पहले मुस्लिम वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली आज यौम जमहूरिया के दौरान अचानक बेहोश होने की वजह से वो अचानक सुर्खियों में आ चुके हैं। BRS पार्टी के हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में आज 26 जनवरी के मौके पर यौम जमहूरिया तकरीब मनाई जा रही थी, जहां पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट और साबिक़ रियासती वज़ीर KT रामाराव ने परचम लहराया। इस मौके पर पार्टी के कई कायदीन मौजूद थे। तकरीब जारी थी कि साबिक़ वज़ीर दाखिला महमूद अली अचानक गश खाकर गिर पड़े। ताहम करीब में मौजूद उनके साथी कायदीन और पार्टी कारकुनों ने फौरी उठा लिया, तो ताहम वो बेहोश हो चुके थे और उनको हॉस्पिटल पहुँचाया गया। नाज़रीन गिरामी, बिहार में सियासी हलचल बड़ी तेज़ चल रही है। कभी इधर कभी उधर, कभी इधर लुढ़के कभी उधर लुढ़के का मामला है। नाज़रीन गिरामी, बीजेपी और JDU में मुफाहमत होने वाली है। वज़ीर आला नीतीश कुमार इस्तीफ़ा देकर दोबारा हलफ लेंगे, इस तरह से जो है खबरें सामने आ रही, जबकि इस मामले में नीतीश कुमार का कोई अभी तक जवाब नहीं आया है। लेकिन गुज़िश्ता 5 दिनों से यही तमाशा चल रहा है। क्या खबरें दिखा करके नीतीश कुमार को वापस बीजेपी पर जाने पर मजबूर कर रहे हैं, ब्लैकमेलिंग हो रही है, क्या हो रही है कुछ पता नहीं। लेकिन एक बार फिर जो है बिहार में इस तरह की खबरें आने के बाद अलग अलग तरह के तबसरे शुरू हो चुके हैं। यानी मतलब ये है कि 2024 से पहले ही इंडिया अलायंस जो बना था वो जो है टूट फूट का शिकार होने के करीब है। अब इसमें किसका गुरूर है, किसका तकब्बुर है, कौन किसकी बात नहीं मानता, कौन किसकी बात मानने को तैयार नहीं है, या फिर PM का चेहरा सामने लाने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं है। अगर तैयार है तो किसका चेहरा सामने लाना चाहती है। अगर राहुल गांधी का PM का चेहरा है तो क्या ममता बनर्जी इससे नाराज़ हैं। अगर ममता बनर्जी ने जो है साफ आम आदमी पार्टी का फैसला आ जाता है पंजाब से, और वजह उसकी यह है कि गिरफ्तारी की ED के हवाले से आम आदमी पार्टी के दिल्ली के जो वज़ीर आला हैं बार बार बुलाए जाने के बावजूद नहीं जा रहे थे, धमकियां मिल रही थी उनको गिरफ्तार कर लिए जाने की। लेकिन अचानक ये मामला खामोश हो जाता है, ED का मामला खामोश हो जाता है, खबरों में सुर्खियां आनी बंद हो जाती हैं, और आम आदमी पार्टी के केजरीवाल वो मुख्तलिफ जलसा और जुलूस में नज़र आना शुरू हो जाते। फिर अचानक पंजाब से खबर आती तो डील हुई है कि आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी और गिरफ्तारी ना होने का बदला आपको ये देना होगा कि आप अकेले लड़ेंगे, कांग्रेस का साथ नहीं देंगे। बंगाल में ED की इस कदर जो है इस वक्त छापामार कार्रवाई चल रही है कि इसी दरमियान में ममता बनर्जी साफ कहती हैं कि वो 300 वोटों पर कांग्रेस खुद लड़े, बकिया सब रीजनल पार्टीज़ को दे दे, और एक दिन के बाद फैसला सुना देती है कि वो
जो है इंडिया अलायंस में फ़िलहाल 2024 के इंतखाबात में नहीं रहेगी। साथ में है लेकिन इलेक्शन साथ में नहीं लड़ेगी। फिर उसके तीसरे दिन खबर आ जाती है कि बिहार में सियासी हलचल मज़ीद तेज़ हो चुकी है, बीजेपी और जेडीयू में मुफाहमत हो रही। तो क्या बीजेपी और उसका अंदरूनी सिस्टम इस कदर मजबूत हो चुका है कि वो कांग्रेस को तने तनहा करने के लिए उसके अलायंस को सारे के सारों को जो इस वक्त ब्लैकमेलिंग के ज़रिए से या फिर उनको कोई लालच देकर के उससे दूर करने की कोशिश हो रही है। सारे तबसरे इस वक्त जो है मुख्तलिफ़ अखबारात में, सोशल मीडिया में पढ़ने को देखने को मिल रही हैं। हकीकत क्या है ये वक्त ही बताएगा। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए अपने ख्वाबों के घरौंदों को बाबरकत बनाते हैं, उनके दीवारों को कुरान की आयात से सजाते हैं। जी हाँ, दिलकश, दीदाज़ेब, रंगीन व खूबसूरत कुरानी आयात से कुंदा तख्तियों से अपने घरों की जीनत को दोबाला करने के लिए हमें मौका फराहम करें। शहर बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ अरबी व उर्दू कैलीग्राफी शोरूम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप कुरान की किसी भी आयत या अहादीस की कैलीग्राफी के लिए हमें ऑर्डर दे सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन दस्तयाब हैं और आप अपने डिज़ाइन के तहत भी यहाँ ऑर्डर दे सकते हैं। आज ही तशरीफ़ लाएं या इस नंबर पर राब्ता करें या हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तफसीलात स्क्रीन पर। ही बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।